हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 2। देखिए, थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है आपसे कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब किसका जिक्र करते हैं बेटा? वो एल्टीट्यूड का जिक्र करते हैं। ठीक है। पिछली वाली जो थ्योरम थी उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो एरिया है सिमिलर ट्रायंगल का, उनका रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल किसके बराबर थे बेटा? उनकी साइड का रेशियो, और उसका क्या करना था? हमें स्क्वायर करना था, यानी स्क्वायर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा? कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है हमें? कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बारे में। तो देखिए, यहाँ से हम क्या कहते हैं बेटा कि जनरली मैं बताता हूँ हमें करना क्या है कि आपके पास दो ट्रायंगल है। ठीक है। एक ट्रायंगल आपके पास ए है, बी है और सी है। और बेटा दूसरी ट्रायंगल मान लीजिए मैंने ली आपके लिए डी ई एफ। डी है, ई है और एफ है। मैं क्या कहता हूँ बेटा कि बी सी के ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किया? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। ठीक है। और उसका नाम दे दिया मैंने एल। और सेम मैंने क्या कहा बेटा, ई एफ के ऊपर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और उसका नाम क्या दे दिया बेटा मैंने एम। ठीक है, यानी डी एम। आपको प्रूफ क्या करना? आपको प्रूफ करना बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए? कहते हैं कि रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो बेटा एल्टीट्यूड यानी ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड क्या आपके पास? ए एल, यानी ए एल का होल स्क्वायर अपॉन डी एम का होल स्क्वायर। आपको ये क्या करना है? प्रूफ करना है। आपको ये क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो अच्छे से करते हैं बिल्कुल। तो उम्मीद ये करता हूँ बेटा कि जो मैंने कल आपको थ्योरम करवाई थी, ठीक है, कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। देखिए, गिवन क्या है बेटा? गिवन गिवन आपके पास बेटा दो ट्रायंगल है। ठीक है। एक ट्रायंगल आपके पास क्या है? ए बी सी। मैं नेमिंग भी ले रहा हूँ साथ ही साथ, ए बी सी। और बेटा दो दूसरी ट्रायंगल है मेरे पास, वो मैंने क्या ली? वो मैं लेके चल रहा हूँ डी ई एफ। ठीक है। दो ट्रायंगल आपके पास, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ पहले ही कि गिवन में कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये स्टेटमेंट है मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही। अब मैंने क्या कहा कि बेटा उसने एल्टीट्यूड के बारे में जिक्र और किया है। किसके बारे में जिक्र किया? एल्टीट्यूड के बारे में। तो हमने क्या कहा, बी सी को बेस मानते हुए मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा? एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया मैंने? एल्टीट्यूड। और उसका नाम क्या दे दिया मैंने? ए एल एल्टीट्यूड दे दिया। सेम बेटा इसी को ई एफ को बेस मानते हुए मैंने क्या ड्रॉ किया? एक एल्टीट्यूड और ड्रॉ किया। ठीक है। और उसका नाम क्या दे दिया बेटा? डी एम। ठीक है। यानी यहाँ से एक बात और निकल के आई क्या कि कि ए एल परपेंडिकुलर बेटा बी सी के ऊपर, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डी एम परपेंडिकुलर आपका ई एफ के ऊपर। ठीक है। चलिए, ये तो आपका क्या था? गिवन में काउंट हो रहा है। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूव, आपको पता चल गया बेटा प्रूफ क्या करना है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होना चाहिए? एल्टीट्यूड का स्क्वायर और उनका रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का बेटा क्या होना चाहिए? रेशियो। तो देखो यहाँ से, यानी ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर। आपको ये क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। क्या करना है आपको? प्रूफ। चलिए, तो प्रूफ देखते हैं बेटा। पहली बात आपको तो ये पता ही है कि जो आपको फर्स्ट थ्योरम की थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ किसके बराबर था आपका? कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर था। कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो यानी उनका स्क्वायर क्या था? यानी स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम पहली थ्योरम का अपने का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पहली थ्योरम की अपनी का यूज करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि रेशियो ऑफ द एरिया रेशियो ऑफ द एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द इज इक्वल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर corresponding side their corresponding side। ठीक है। अब सुनो यहाँ से,
तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आई क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आपका किसके बराबर होगा बेटा, कोई भी साइड ले लो, मान लीजिए मैंने क्या ली, ए बी साइड ली, ए बी, तो बेटा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी मेरे पास, डी ई होगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ए बी का स्क्वेयर अपॉन डी ई का स्क्वेयर। क्लियर है। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई, क्या बेटा आपके पास फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रायंगल लेके चलता हूँ बेटा, एक ए एल भी लेके चलता हूँ और एक मैं क्या लेके चलता हूँ बेटा, डी एम ई। ठीक है, यानी ए एल और डी एम के बीच में रिलेशन बनाते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई एंड ट्रायंगल डी एम ई। ठीक है। तो बेटा ए एल बी और डी एम ई में देखिए आपके पास ये वाला पोर्शन कितने का आपका 90 डिग्री का है, तो ये वाला भी कितने का आपका बेटा 90 डिग्री का है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई क्या, कि एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई आपका कितने का बेटा 90 डिग्री का है। बिल्कुल ठीक है। और आप क्या बता सकते हो यहाँ से कि जो एंगल बी होगा वो आपका किसके बराबर होगा बेटा, एंगल ई के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि बेटा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है मेरी ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ट्रायंगल ए बी सी जब मेरी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हम कह सकते हैं ना एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई, और एंगल सी मेरा किसके बराबर होगा बेटा, एंगल एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका, एंगल एफ के बराबर। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ कि एंगल ए बी सी या ए बी एल ले लीजिए, किसके बराबर होगा आपका, डी ई एफ के बराबर होगा, डी ई एफ के बराबर होगा। क्यों, रीजन आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी बेटा ट्रायंगल डी ई एफ की, इस वजह से मेरे एंगल ए बी सी एल किसके बराबर होगा बेटा, एंगल डी ई एम के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, डी ई एम के बराबर। ठीक है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, या बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर है, एल बी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी एम ई के, डी एम ई के, यानी एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल एल एंगल एम के बराबर, और एंगल बी मेरा एंगल ई के बराबर हो गया। ठीक है। अगर ये सिमिलर हो गई, अगर ये मेरे पास सिमिलर हो गई क्या, कि ट्रायंगल ए एल बी मेरी सिमिलर होगी बेटा किसके, ट्रायंगल डी एम ई के, तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से, तो बेटा ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन डी एम, ठीक है, किसके बराबर होगा आपका, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, और किसके बराबर होगा बेटा, एल बी अपॉन एम ई। हमें जिसकी ज़रूरत है ना हम उसी को उठाकर चलेंगे, हमें जिसकी ज़रूरत है हमें उसी को उठाकर चलना है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इनका जो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा बेटा आपका, ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर, यानी मुझे ए एल की ज़रूरत है। ठीक है। तो बेटा मैं पहली दोनों टर्म को उठा लेता हूँ, टेक फर्स्ट टू टर्म। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, टेक फर्स्ट टू टर्म, टेक फर्स्ट टू टर्म। तो आपके पास क्या होगा बेटा, ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। ठीक है। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन क्या बन के आई बेटा, स्टार बन के आई है। क्या बन के आई है, स्टार। पर भाई मुझे तो क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर, ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर, किसके बराबर होगा बेटा, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। ठीक है। अब इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद तो देखो, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर किसके बराबर आपका, ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर। ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ बेटा कि आप ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई के स्क्वायर की जगह आप किसका यूज कर दो, ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि इसका मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो मैं क्या कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या कंपेयर कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कंपेयर हो जाएगी आपकी। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपके पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर।
और यही मुझे क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ। तो हम यहाँ से क्या क्या कहेंगे, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करूँगा बेटा जो सेकंड थ्योरम है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं क्या, कि आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी और आपके पास एक ट्रायंगल डी ई एफ है। हमने क्या कहा, ए एल को परपेंडिकुलर डाला बेटा बी सी के ऊपर, और बेटा डी एम को परपेंडिकुलर किसके ऊपर डाला मैंने, ई एफ के ऊपर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा बेटा, उनके एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दो, उनका रेशियो यानी ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर। पर हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर उनके एरिया की बात करते हैं तो किसके बराबर होता बेटा, उनकी जो स्क्वायर ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड, स्क्वायर ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। आप कुछ भी ले सकते हो, ए सी का भी स्क्वायर ले सकते थे आप, डी एफ का भी स्क्वायर ले सकते थे। ठीक है, जो हमें बिल्कुल आसान सा लगता है हम उसी को उठा के चलते हैं। तो हमने क्या लिया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर बेटा, कोरेस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि आपके पास ट्रायंगल ए एल बी है और बेटा ट्रायंगल डी एम ई है, इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या कहा कि इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई, तो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ए एल परपेंडिकुलर किसके ऊपर था, बी सी के ऊपर। सेम जो आपका डी एम था वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा, आपका ई एफ के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई कितना होगा बेटा, आपका 90 डिग्री का होगा। अब आपको पता है कि एंगल भी आपका एंगल ई के बराबर है, क्यों है, क्यों है बेटा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी आपकी ट्रायंगल डी ई एफ के, तो बेटा कोरेस्पोंडिंग एंगल का रेशियो भी क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि एंगल ए बी एल किसके बराबर होगा बेटा, एंगल डी ई एम के बराबर, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हम क्या कह सकते हैं, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर हो चुकी है आपकी ट्रायंगल डी एम ई के। ठीक है, अब इतना करते ही तो बेटा इनके कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्या देखा, ए एल अपॉन डी एम और बेटा ए बी अपॉन डी ई और एल बी अपॉन एम ई, हमें जिसकी जरूरत है उसको उठा लो। तो मैंने क्या कहा, टेक फर्स्ट टू टर्म, तो आपका क्या होगा बेटा, ए एल अपॉन डी एम इजिकल टू ए बी अपॉन डी ई। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, देखो ए बी का होल स्क्वायर अपॉन डी ई का होल स्क्वायर है, तो मुझे होल स्क्वायर चाहिए, यानी स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या कहा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एल का स्क्वायर प्लस अपॉन डी एम का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। अब बेटा ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर आ गया, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, हम नहीं कह सकते कि पुट द जो इक्वेशन 2 है आपके पास, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर, हम किसका यूज कर सकते हैं, ए एल का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर। और आप ये भी कह सकते हो कि कंपेयर कर दो भाई इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को। तो राइट साइड से राइट साइड क्या हो गई, कैंसिल हो जाएगी, कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा बेटा, ए एल का स्क्वायर अपॉन डी एम का स्क्वायर। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी बेटा, प्रूफ करनी थी। क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। उम्मीद करूंगा बेटा जो थ्योरम सेकंड है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो बढ़ते अपने थ्योरम नंबर थर्ड की तरफ। आपके पास यहाँ पे 5 थ्योरम है, तो 2 थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं, बची 3, तीनों को डिस्कस करते हैं और फिर आपके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, थ्योरम नंबर थर्ड आपसे क्या कहती है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। देखो फर्स्ट वाले में किसकी बात करती थी, स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड। फिर बात किसकी की बेटा, फिर बात उसने किसकी की कि आपका कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की बात की थी। ठीक है, अब कहता है कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। देखो तीनों आपस में अलग अलग हैं पर रिलेटेड किससे होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जो भी आप लेके चलते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे कहते हैं बेटा दो सिमिलर ट्रायंगल आपके पास, ठीक है, उनका एरिया की बात करता है कि किसके बराबर है बेटा, स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। अब किसके बराबर बताओ आप, कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर उनको आपको शो करना है। तो देखिए गिवन आपके पास क्या बेटा, गिवन गिवन आपको पता है क्या, कि हम लेके चलते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। दो ट्रायंगल ले ली मैंने, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा आपके ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी क्या, कि मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल आपकी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और बेटा दूसरी ट्रायंगल ले ली मैंने, दूसरी ट्रायंगल ले ली मैंने
उसका नाम क्या दिया मैंने, DEF। ठीक है, ठीक है। अब मीडियन की बात करते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा बेटा कि ये आपका क्या मीडियन का काम कर रहा है, ये आपका पॉइंट P ले लिया, ठीक है। और बेटा यहाँ से मैंने कोई पॉइंट आपका क्या ले लिया, यहाँ से मैंने पॉइंट ले लिया आपका Q ले लिया, ठीक है। और मीडियन का काम कर रहा है तो आपको पता है कि P जो है ना, P आपका मिड पॉइंट का काम करेगा, कौन सी साइड का, BC साइड का। यानी BP जो लेंथ होगी वो आपकी किसके बराबर होगी, PC के बराबर होगी। सेम जो आपका EQ की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी QF के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सर ने तो मिड पॉइंट तो लिया ही नहीं है, ठीक है, तिरछा बनाया है। तो बेटा इसलिए बनाया क्योंकि आप उसको मीडियन ले लेते हो, ठीक है, और आप उसी को एल्टीट्यूड मान लेते हो कि हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया है, इसलिए इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया इसको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, ट्रायंगल ABC सिमिलर बेटा ट्रायंगल DEF के। और आपको पता है क्या कि AP एंड DQ आर मीडियन, DQ आर मीडियन, ये दोनों क्या बेटा मेरे पास मीडियन है, ठीक है, मीडियन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इतना होने के बाद ये तो आपके पास गिवन था, आपको क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव देखिए आपको प्रूव करना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर होना चाहिए बेटा, इस मीडियन का स्क्वायर और बेटा अपॉन इस मीडियन का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब AP का होल स्क्वायर अपॉन DQ का होल स्क्वायर। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। क्या करना है आपको, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब भाई ये प्रूव करना है तो प्रूफ देखिए आप, क्या देखिए बेटा, प्रूफ। तो प्रूफ में थ्योरम फर्स्ट का यूज कीजिए आप, किसका यूज कीजिए, थ्योरम फर्स्ट का। और थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है आपसे कि वी नो दैट क्या कहती है बेटा थ्योरम फर्स्ट, कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the square of their corresponding side, इसका जिक्र करता है। अब इसका जिक्र करता है तो आपको क्या पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF मेरा किसके बराबर होगा बेटा, AB का होल स्क्वायर अपॉन DE का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी हम यही लेके चले थे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये क्या हो गई, क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है बेटा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर आपके ट्रायंगल DEF की, क्या आपका सिमिलर है। अगर ट्रायंगल DEF के आपका सिमिलर है तो बेटा यहाँ से एक बात सुनो, इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा बेटा आपका, इक्वल होगा। अब कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक है। और क्या कह सकता हूँ बेटा, AC अपॉन DF कह सकता हूँ। अब मुझे जिसकी नीड है ना वो उठा लो, देखो बेटा। अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझना, सुन लेना भाई, BC है, ठीक है। तो BC कैसे आ सकता है, आपको पता है कि मान लीजिए मैंने कहा BC की लेंथ मेरे पास है 10 मीटर, ठीक है, और BP की मैंने कह दिया बेटा कितनी है, 5 मीटर। तो आप क्या कहोगे कि सर 5 का आप दुगुना कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। यानी इस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ BP कह सकता हूँ, नहीं कह सकता भाई। BC की लेंथ मेरे पास 10 मीटर थी, मुझे BP की पता है कितनी बेटा, 5। तो BC की क्या आएगी, 2 × 5 10 आएगा, नहीं आएगा। यानी BC की जगह में किसका यूज़ करूँगा बेटा, ट्वाइस ऑफ BP। सेम जो आपका EF है उसकी जगह में किसका यूज़ करते बेटा, ट्वाइस ऑफ EQ। बात समझ में आ गई होगी आपको
कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, मुझे 2 टर्म की ज़रूरत है, या आप तीनों ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से तीनों लेंगे, या फिर चलो मैं यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर स्टार है। इक्वेशन नंबर स्टार है कि वी यूज इक्वेशन स्टार, वी यूज इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया बेटा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी की जगह मैं क्या यूज़ करूँ बेटा, ट्वाइस ऑफ बी पी अपॉन ट्वाइस ऑफ ई क्यू। ठीक है, और पहली 2 टर्म को उठा के चल रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ बेटा, पहली 2 टर्म को उठाकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह देता हूँ मैं, टेक फर्स्ट 2 टर्म, टेक फर्स्ट 2 टर्म, मैंने पहली 2 टर्म को उठाया बेटा जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो 2 से 2 क्या होगा आपका, कैंसिल। तो आपके पास क्या बन के है बेटा, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा आपका, बी पी अपॉन ए क्यू, बी पी अपॉन ए क्यू। अब मेरी बात सुनना यहाँ से, देखो ए बी अपॉन डी ई, यानी ये वाली साइड ए बी अपॉन डी ई, और बेटा आपके पास क्या आया कि बी पी ये वाली साइड अपॉन ई क्यू। ठीक है, यानी 2 साइड तो आ गई मेरे पास। अब एक बात और सुनना यहाँ से, अब मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि जो एंगल बी होगा वो आपका एंगल ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। किसके सिमिलर बेटा, आपका ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मैंने 2 की बात की है। अब यहाँ से अपना छोटा सा काम और स्टार्ट करते हैं, क्या कि मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी क्यू ई, इसको चेक करते हैं। तो बेटा ए पी बी और डी क्यू ई को चेक करते, तो अभी आपने देखा क्या कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई कोरस्पॉन्डिंग साइड, और बेटा बी पी अपॉन ई क्यू, ये मेरे पास क्या है, साइड है, क्या मेरे पास साइड। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल बी होगा वो मेरा एंगल ई के बराबर है। एंगल ई के बराबर क्यों है, क्योंकि आपको पता है बेटा ट्रायंगल ए बी सी मेरी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि एंगल बी मेरा किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। तो यहाँ से एक बात समझ में क्या आई कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या साइड एंगल साइड रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर है भाई ट्रायंगल किसके, डी क्यू ई के। किसके सिमिलर बेटा, डी क्यू ई के, डी क्यू ई के। अब मैंने सिमिलर बता दिया, तो आप सिंपलिसिटी से क्या कह सकते हो कि बीपी और बेटा क्यू ई, बीपी और क्यू ई। यहाँ से देखना है मीडियन की बात करते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं कि ए पी अपॉन डी क्यू, ए पी अपॉन डी क्यू कोरस्पॉन्डिंग मीडियन इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, ए पी अपॉन डी क्यू, ए पी अपॉन डी क्यू। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इतना होने के बाद एक बात देखना यहाँ से, हमने क्या लिखा, ए पी अपॉन डी क्यू, और यहाँ से आपका क्या आएगा, सॉरी दोनों सेम लिखते हैं, दोनों सेम नहीं आएंगे भाई। देखो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा बेटा कि ए बी अपॉन ए पी हाँ ये ले लीजिए आप, क्या कि आप ले लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ए पी अपॉन डी क्यू, ए पी अपॉन डी क्यू इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन ले ली मैंने, ए पी अपॉन डी क्यू, और बेटा क्या ले लीजिए आप, बी पी हाँ ये रहा, बी पी अपॉन ई क्यू, बी पी अपॉन ई क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। क्यों लिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या था, बी पी अपॉन ई क्यू था ना, इसलिए मैंने इसको किस में की फॉर्म में लिया था, इक्वल टू रखा, बी पी अपॉन ई क्यू की फॉर्म में रखा है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए किसके साथ, इक्वेशन सेकंड के साथ। यानी मैं क्या कहता हूँ कंपेयरिंग के लिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बी पी अपॉन ई क्यू राइट हैंड साइड है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब ए पी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा बेटा, ए पी अपॉन डी क्यू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए पी अपॉन डी क्यू के बराबर। मान लीजिए आपके पास क्या इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है, तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए, आप कह दीजिए क्या कि स्क्वेयरिंग
ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या बन के आएगा, ए बी का होल स्क्वेयर अपॉन डी ई का होल स्क्वेयर किसके बराबर होगा बेटा, ए पी का होल स्क्वेयर अपॉन डी क्यू का होल स्क्वेयर। अब आपको पता है ए बी का होल स्क्वेयर अपॉन डी ई का होल स्क्वेयर किसके बराबर, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसलिए हमने इसका क्या किया बेटा, यूज किया है। क्या किया, हमें इसका यूज किया है। तो इसकी जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आपका किसके बराबर है बेटा, ए पी का स्क्वेयर अपॉन डी क्यू का स्क्वेयर। और बेटा ए पी का स्क्वेयर अपॉन डी क्यू का स्क्वेयर आपके पास क्या है, मीडियन है। दोनों ए पी और डी क्यू क्या है बेटा, मेरे पास मीडियन है। और मुझे यही तो क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम क्या कहेंगे, हैंस प्रूफ। क्लियर, उम्मीद करूँगा बेटा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको रिकॉल और कर देते हैं। देखिए आपसे क्या कहता है कि आपके पास ट्रायंगल दो हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई है, ठीक है। ए पी मेरा किसका काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। तो बेटा डी क्या भी मेरा किसका काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। तो हमें पता है, हमें प्रूफ क्या करना है, कि हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा, ए पी का स्क्वेयर अपॉन डी क्या का स्क्वेयर, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है। प्रूफ देखिए हमें क्या पता है, ऑलरेडी थ्योरम फर्स्ट का पता है क्या, कि बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ यानी सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल किसके बराबर होगा, स्क्वेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड। तो मैंने क्या लिया बेटा, ए बी का स्क्वेयर अपॉन डी ई का स्क्वेयर। क्लियर। अब आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर सिमिलर है तो बेटा इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और बेटा ए सी अपॉन डी एफ। मुझे जिसकी ज़रूरत है उसको उठा लीजिए। देखो मेरे पास बी सी है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने पहले दो को उठा लिया, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। तो बी सी जो है, बी सी ये वाली कंप्लीट बी सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे बी पी पता है 5 मीटर है, तो बेटा कंप्लीट बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्योंकि 5 ही है तो 5 ही है, तो 5 और 5 10, आप ऐड करके भी कह सकते हो या उसका दुगना भी कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, दुगना करके किसका, बी पी का। यानी बी सी किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ बी पी। किसके बराबर होगा बेटा, आपका ट्वाइस ऑफ बी पी, ठीक है। सेम मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, ई एफ की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं, ई एफ की बात करता हूँ। तो ई एफ मेरा किसके बराबर होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ ई क्यू, ठीक है। अब मैं इसको किस में पुट करता हूँ बेटा, इन दोनों टर्म में पुट कर देता हूँ। यानी बी सी की जगह मैंने किसका यूज किया, ट्वाइस ऑफ बी पी अपॉन ट्वाइस ऑफ ई क्यू, 2 से 2 कैंसिल। तो आपका क्या आया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू। देखो बेटा, तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद मैंने क्या कहा कि बेटा हम चेक करते हैं क्या, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल डी क्यू ई, ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी क्यू ई, तो हमने देखा क्या कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू, साइड है दोनों, ए बी अपॉन डी ई बी पी अपॉन ई क्यू, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता चल गई क्या, कि एंगल जो बी है वो आपका एंगल ई के बराबर है। तो हमने क्या कहा, एंगल भी मेरा एंगल ई के बराबर है। तो बेटा क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हम क्या कहेंगे, बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। क्या कि ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर हो चुकी है मेरी ट्रायंगल डी ई क्यू डी क्यू ई के। तो अब मैं क्या कहूँगा यहाँ से कि इनके साइड का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने बी पी अपॉन ई क्यू तो ले लिया, ए बी अपॉन डी ई था ही। तो हमने क्या लिखा, जो बेटा इनका मीडियन था ए पी अपॉन डी क्यू। तो ए पी अपॉन डी क्यू किसके बराबर होगा बेटा, बी पी अपॉन ई क्यू। बी पी अपॉन ई क्यू इसलिए लिया क्योंकि हम इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेयर। तो जब कंपेयर किया तो मेरे पास क्या है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मैंने इक्वेशन नंबर 4 का क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया, यानी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपका क्या आएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर। अब आपको पता है ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। और वही मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर हुआ बेटा, ए पी का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर। और ए पी का स्क्वायर क्या था, ए पी क्या आपके पास मीडियन और डी क्यू क्या आपका मीडियन। और यही चीज़ मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी।